बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हदीस नबवी की वीडियो पर चौथा हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब्दान ने कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, इन्हें यूसुफ ने ख़बर दी और इन्हें ज़हरी ने दूसरी सनद और हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया। कहा हमसे अम्बसा ने, उनसे यूनस ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया और इनसे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई। मेरा क़याम इन दिनों मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और मेरा सीना चाक किया और इसे जमजम के पानी से धोए। इसके बाद सोने का एक तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से लबरेज था। इसे मेरे सीने में उंडेल दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमान दुनिया पर पहुँचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। पूछा कि कौन साहब हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा कि इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया हाँ। अब दरवाज़ा खुला। जब हम आसमान पे पहुँचे तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। कुछ इंसानी रूहें इनके दाएं तरफ थी और कुछ बाएं तरफ। जब वो दाएं तरफ देखते तो हंस देते और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते। उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक बेटे। मैंने पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये साहब कौन बुजुर्ग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये इंसानी रूहें इनके दाएं और बाएं तरफ थी। इनकी औलाद बनी आदम की रूहें थी। इनके जो दाएं तरफ थी वो जन्नती थी और जो बाएं तरफ थी वो दोज़खी थी। इसलिए जब वो दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ देखते तो रोते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। इस आसमान के दरोगा से उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। उन्होंने भी इसी तरह के सवालात किए जो पहले आसमान पर हो चुके थे। फिर दरवाज़ा खुला। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तफसील से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ आसमानों पर इदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। लेकिन उन्होंने इन अंबिया कराम के मुकामात की तो कोई तखसीस नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पे पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे पर। और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक भाई। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक भाई। मैंने पूछा ये कौन साहब हैं? तो बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फरमाया कि खुश आमदीद नेक नबी, नेक बेटे। मैंने पूछा ये कौन साहब हैं? जवाब दिया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न शहाब से ज़ुहरी ने बयान किया और मुझे अयूब बिन हज़म ने ख़बर दी कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू हय्या अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे ऊपर लेकर चढ़े और मैं इतने बुलंद मुकाम पे पहुंच गया जहां से कलम के लिखने की आवाज़ साफ सुनने लगी थी। अबू बकर बिन हज़म ने बयान किया और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज़ें मुझ पे फ़र्ज़ की। मैं इस फरीज़ा के साथ वापस हुआ और जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पे क्या चीज़ फ़र्ज़ की गई है?
میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نماز کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کی مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلا نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اس پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ پھر مراجعت کریں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ سبحان اللہ۔